आज की जो कहानी है वह इतनी अप्रत्याशित और चौंकाने वाली है कि शायद ही किसी ने इसकी कल्पना की हो। यह घटना तब सामने आई जब पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जिनकी गिरफ्तारी हुई है वे तो बस एक छोटी कड़ी हैं। असल में इस गिरोह से जुड़े अभी भी कई लोग कानून की पकड़ से बाहर हैं। यह मामला बेहद रोमांचक भी है और खतरनाक भी, क्योंकि इसमें दो ऐसी चीजें शामिल थीं जिनका संगम, कॉकटेल, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और इसी फेर में कई लोग लाखों करोड़ों की कमाई कर चुके थे। यह चौंकाने वाली घटना बिहार के एक इलाके की है, जहां ठगी का यह अनोखा खेल खेला जा रहा था। नवादा का रहने वाला एक युवक, जिसका नाम मुन्ना था, नौकरी की तलाश में बिहार छोड़कर राजस्थान चला जाता है। बेहतर जीवन की उम्मीद में वह मेवाड़ पहुंचता है और वहां अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देता है। बीच बीच में वह हर कुछ महीनों में घर लौटता, परिवार वालों से मिलता और उन्हें यही बताता कि उसकी नौकरी अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक है। 5 साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन घर वालों को कभी यह पता नहीं चला कि वास्तव में वह क्या काम करता था। पर हकीकत कुछ और ही थी। इन 5 सालों के दौरान मुन्ना के संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुए जो साइबर क्राइम में माहिर थे। उन्होंने उसे ठगी के आधुनिक तरीकों से अवगत कराया। फोन कॉल्स करना, लोगों को झांसे में लेना, उनके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा देना, ये सभी काम उसे सिखाए गए। लेकिन जल्द ही मुन्ना को एहसास हुआ कि यह तरीका अब पुराना हो चुका है। अब तो कोई भी साधारण ठग फोन उठाकर किसी को धोखा दे सकता था। उसे कुछ अलग करना था, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने नहीं किया हो, जिससे लोगों को ठगने का एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित तरीका निकले। मुन्ना अपने आइडिया के साथ 5 साल बाद अपने घर नवादा लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपने माँ बाप से कहा कि उसने बाहर बहुत काम कर लिया, खूब पैसे कमा लिए और अब वह अपने गांव में ही रहकर मछली पालन का काम करेगा। गांव में एक तालाब था जिसे उसने ठीक ठाक कराया और वहीं मछली पालने का काम शुरू कर दिया। यह सुनकर गांव वालों को भी लगा कि मुन्ना अब एक सीधा साधा व्यवसायी बन गया है। लेकिन असल में यह सब एक दिखावा था। एक बड़े धोखे की बुनियाद रखी जा रही थी। तालाब के पास ही एक पुराना खंडहरनुमा मकान था। मुन्ना ने उस मकान को फिर से ठीक करवाया, 2 मंजिलें बनवाईं और उसे पूरी तरह रहने लायक बना दिया। लेकिन यह सिर्फ मकान नहीं था, ये एक गुप्त अड्डा था, जहां उसके असली काम की प्लानिंग होने वाली थी। इस घर के ठीक बराबर में उसने एक ऊंचा मचान भी बनवाया, ठीक वैसे ही जैसे खेतों और जंगलों में निगरानी के लिए बनाए जाते हैं। यह कोई मामूली मचान नहीं था, बल्कि इतनी ऊंचाई पर बनाया गया था कि उस पर एक साथ 10-12 लोग आसानी से बैठ सकें। इसकी बनावट इस तरह रखी गई कि यहाँ बैठकर दो बड़े फायदे मिलते। पहला, मोबाइल नेटवर्क आसानी से मिल जाता, जिससे ऑनलाइन कामों में कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा, अगर कोई दूर से भी आ रहा होता तो उसे आसानी से देखा जा सकता था, ताकि समय रहते जरूरी कदम उठाए जा सकें। यह पूरा तालाब, मकान और मचान गांव की आबादी से बिल्कुल अलग, सुनसान इलाके में था, जिससे बाहरी दुनिया को इन गतिविधियों की भनक तक न लगे। मुन्ना और उसके साथी मछली पालन का काम तो कर रहे थे, लेकिन यह उनका असली धंधा नहीं था। असली खेल तो कुछ और ही था, जिसकी नींव मुन्ना ने अपने गांव में बड़ी सावधानी से रखी थी। जब उसकी पूरी सेटअप तैयार हो गई, तो अब उसे सिर्फ लोगों की जरूरत थी, ऐसे लड़कों की जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना जानते हों, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकें और जिन्हें डिजिटल चीजों की समझ हो। उसने गांव के ही कुछ युवाओं को चुना, जो ठीक ठाक बोल लेते थे और मोबाइल नंबर वगैरह की जानकारी रखते थे। शुरुआत में उसने उन्हें भरोसे में लेने के लिए सिर्फ मछली पालन के बारे में बताया, ताकि वे यह न समझें कि असली खेल कुछ और है। धीरे धीरे इसी बहाने उसने उन्हें खास ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। पहले उन्हें मोबाइल के बेसिक इस्तेमाल से लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल की बारीकियां सिखाईं। उन्हें यह भी सिखाया गया कि कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे विश्वास जीतना है और फिर साइबर ठगी को अंजाम देना है। इस तरह मुन्ना ने करीब 20-25 युवाओं को पूरी तरह तैयार कर लिया। अब उसके पास पूरी टीम थी, सही जगह थी और सबसे जरूरी बात, किसी को कोई शक भी नहीं था। उसने इस 2 मंजिला घर के निचले हिस्से को पूरी तरह एक हाईटेक सेंटर में बदल दिया। वहां बक्सों में हजारों की संख्या में सिम कार्ड पड़े थे। एक लाइन में कई मोबाइल फोन लगे थे, बड़ी बड़ी बैटरियां और चार्जिंग मशीनें रखी थीं, ताकि बिना किसी रुकावट के फोन कॉल्स किए जा सकें। करीब 4000 मोबाइल फोन वहां स्टैंड बाय पर रखे थे।
अलग अलग नंबरों से जुड़े हुए। जब लड़के पूरी तरह से तैयार हो गए तो मुन्ना ने उन्हें असली काम के बारे में बताया। वह जानता था कि इन युवाओं को पैसे चाहिए, और जब उसने कहा कि जो भी ठगी से पैसे आएंगे उसमें से 30% हिस्सा उन्हें मिलेगा, तो वे बिना सवाल किए इस खेल में शामिल हो गए। 30% हिस्सा उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि ठगी की रकम करोड़ों में आने वाली थी। इसके बाद मुन्ना ने सोशल मीडिया पर अपनी योजना को अमल में लाना शुरू किया। उसने फेसबुक और गूगल पर फर्जी विज्ञापन ऐड चलाने की रणनीति बनाई। उसने बकायदा पेशेवर तरीके से एड्स डिजाइन करवाए, जिनमें आर्मी की वर्दी पहने एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई। सबसे ऊपर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा था, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। यह नाम जानबूझकर ऐसा रखा गया था कि देखने वाले को लगे कि यह कोई सरकारी या उच्च स्तर की कंपनी द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है। इस ऐड को फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैलाया गया। ऐड के नीचे एक संपर्क नंबर दिया गया था, जिससे लोग सीधे उनसे जुड़ सकें। जैसे ही कोई व्यक्ति इस ऐड पर क्लिक करता, उसे एक विस्तृत विवरण दिया जाता। इस विवरण में यह बताया जाता कि यह एक भारतीय कंपनी है जो पूरी तरह से रजिस्टर्ड है और इसका उद्देश्य समाज सेवा है। वहां यह भी लिखा होता कि यह कंपनी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और समाज सेवियों द्वारा चलाई जा रही है। एड में खास तौर पर एक इमोशनल एंगल डाला गया। इस कंपनी का मकसद उन महिलाओं की मदद करना है जो शादी के कई साल बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती और मां बनने का सुख नहीं पा सकती। यह कहानी इतनी संवेदनशील और भावुक थी कि लोग बिना ज्यादा सोचे समझे इसमें दिलचस्पी लेने लगे। जो भी पुरुष इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करेगा, उसे 10 से 13 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। अगर किसी कारणवश महिला गर्भवती नहीं हो पाती, तो भी कम से कम 5 लाख रुपए की गारंटी दी जाएगी। इस सुनहरे अवसर को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मुन्ना ने एक फर्जी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया। नौकरी में शामिल होने से पहले हर उम्मीदवार को एक एफिडेविट भरना होता था, जो पूरी तरह से सरकारी दस्तावेज जैसा दिखता था। यह एफिडेविट आर से 100 या आर से 1000 के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया जाता था, जिसमें उम्मीदवार को लिखकर देना होता कि वह अपनी मर्जी से इस नौकरी में शामिल हो रहा है और उसके परिवार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इस कानूनी प्रक्रिया को इतना वास्तविक दिखाया जाता कि लोग बिना किसी शक के इस पर हस्ताक्षर कर देते। इसके साथ ही यह शपथ पत्र भी भरवाया जाता कि उम्मीदवार जिस विवाहित महिला को गर्भवती करेगा, वह कभी भी उस बच्चे पर कोई दावा नहीं करेगा और पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखेगा। इतना सब करने के बाद जब लोग इस योजना में पूरी तरह से फंस जाते, तब असली खेल शुरू होता। लालच में अंधे होकर वे इन कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर देते और फिर मुन्ना और उसकी टीम इन्हीं दस्तावेजों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहती। जैसे ही कोई व्यक्ति पैसे मांगता या संदेह जताता, उसे कानूनी पचड़ों में उलझाने की धमकी दी जाती। इस ठगी की योजना इतनी चालाकी से बनाई गई थी कि जो लोग इसमें फंसते, वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते थे। इस पूरे ठगी के खेल में सबसे अहम मोड़ तब आता था जब उम्मीदवारों को अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने के लिए कहा जाता। फर्जी एफिडेविट पर शर्तों को पढ़ने के बाद कागज के आखिर में यह लिखा होता कि यदि उम्मीदवार इस नौकरी के लिए पूरी तरह से सहमत है, तो उसे सबसे पहले आर से 789 बतौर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। यह रकम सुनने में बहुत छोटी थी, लेकिन असल में यह सिर्फ एक जाल था जिससे लोगों को लूटने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सके। मुन्ना और उसकी टीम ने इस ठगी को और प्रभावी बनाने के लिए विज्ञापन को बेहद आकर्षक बनाया। एड में खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें दिखाई जाती, जिनके कैप्शन में यह लिखा होता कि वे इस योजना की लाभार्थी हैं। कुछ तस्वीरों में महिलाओं को प्रेग्नेंट दिखाया जाता और यह दावा किया जाता कि उन्होंने इस नौकरी से लाभ उठाया, और जिन पुरुषों ने उन्हें गर्भवती किया, उन्हें 10 से 13 लाख रुपए मिले। इन तस्वीरों और कहानियों को देखकर लोग पूरी तरह से भरोसा कर लेते कि यह योजना असली है और इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा है। एड वायरल होते ही हजारों लोग इसे देखने लगे और उनमें से कई ने बिना ज्यादा सोचे आर्स 789 की मामूली रकम रजिस्ट्रेशन के तौर पर जमा कर दी। रकम छोटी होने के कारण लोगों को कोई शक नहीं हुआ और वे इसे सिर्फ एक मामूली प्रक्रिया मानकर पैसा ट्रांसफर कर देते। लेकिन यही वह पहला कदम था जिससे वे इस ठगी में फंस जाते। जैसे ही कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन फीस जमा करता, उसे तुरंत ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब की ओर से कॉल आता। कॉल करने वाला खुद को किसी बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि बताता और बातचीत को बेहद प्रोफेशनल तरीके से
आगे बढ़ाता। बातचीत की शुरुआत में थोड़ा अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता ताकि कॉल करने वाला अधिक विश्वसनीय लगे और उम्मीदवार को यह एहसास हो कि वह किसी बड़ी और प्रतिष्ठित संस्था से बात कर रहा है। फिर बातचीत हिंदी में जारी रखी जाती, जिसमें उसे बताया जाता कि वह इस विशेष नौकरी के लिए चुना गया है और अब बस कुछ और औपचारिकताएं पूरी करनी है। इस ठगी में एक नाम बार बार सामने आता, संदीप सर, जो खुद को इस संगठन का वरिष्ठ अधिकारी बताता था। जब कोई व्यक्ति R से 719 की रजिस्ट्रेशन फीस भर देता और उससे संबंधित सभी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर देता, तो अगला कदम एफिडेविट और बाकी दस्तावेज जमा करने का होता। उम्मीदवारों से कहा जाता कि वे ये दस्तावेज किसी साइबर कैफे से स्कैन करवाकर ऑनलाइन अपलोड कर दें या फिर सीधे अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचकर भेज दें। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से असली दिखाने के लिए कागजी कार्यवाही का पूरा नाटक किया जाता, जिससे उम्मीदवारों को विश्वास हो जाए कि वे किसी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त जॉब का हिस्सा बन रहे हैं। जब यह औपचारिकता पूरी हो जाती, तब उम्मीदवारों को बताया जाता कि अब वे इस विशेष नौकरी के लिए पूरी तरह से योग्य हैं और जल्द ही उन्हें काम सौंपा जाएगा। यहीं पर ठगी और अधिक गहरी होती जाती। उनसे कहा जाता कि किसी बड़ी सुविधा संपन्न जगह पर यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसके लिए उन्हें कम से कम 3 या 5 सितारा होटल में ठहराया जाएगा। गिरोह का दावा था कि इन होटलों में उन महिलाओं को बुलाया जाएगा जो किसी वजह से मां नहीं बन पा रही थीं और जिन्हें गर्भवती किया जाना था। लेकिन उम्मीदवारों को भरोसा दिलाने के लिए उन्हें 2 विकल्प दिए जाते। अगर उनके शहर में कोई बढ़िया होटल उपलब्ध हो तो कंपनी वहीं इंतजाम करेगी और अगर ऐसा संभव न हो तो उन्हें मुंबई जाना होगा, जहां कंपनी उनके ठहरने और यात्रा का सारा खर्च उठाएगी। यहाँ पर ठगों ने बेहद चालाकी से उम्मीदवारों की लालच को और बढ़ाने के लिए एक नया मोड़ जोड़ा, हवाई यात्रा। उन्हें यह बताया जाता कि मुंबई जाने के लिए उन्हें हवाई जहाज की टिकट दी जाएगी और टिकट की पूरी लागत कंपनी ही उठाएगी। ये सुनकर अधिकतर लोग पूरी तरह से फंस जाते, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ R से 719 ही खर्च किए थे और बदले में उन्हें 5 सितारा होटल में ठहरने और मुफ्त में फ्लाइट की टिकट मिलने का लालच दिया जा रहा था। लेकिन असली प्रलोभन तब आता जब उम्मीदवारों को यह यकीन दिलाया जाता कि इस नौकरी में उन्हें अत्यंत खूबसूरत महिलाओं के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। विज्ञापनों में दिखाए गए सुंदर महिलाओं की तस्वीरों ने इस लालच को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और लोग इसे किसी सपने के सच होने जैसा समझकर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ते जाते। जैसे ही कोई व्यक्ति हवाई टिकट या होटल बुकिंग के लिए तैयार होता, उससे सुरक्षा और आधिकारिक पुष्टि के नाम पर और भी ज्यादा पैसे मांगे जाते। उन्हें यह कहा जाता कि भले ही टिकट और होटल का खर्च कंपनी उठा रही हो, लेकिन प्रोसेसिंग फीस, अंतिम दस्तावेज सत्यापन शुल्क या फिर कंफर्मेशन चार्ज के नाम पर हजारों या लाखों रुपए जमा करने होंगे। यहीं पर ठगों का असली खेल शुरू होता। संदीप सर, कपिल सर या इस गिरोह के किसी और सदस्य की ओर से उसे एक फर्जी बैंक मैसेज भेजा जाता, जिसमें लिखा होता कि 4,72,000 आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, लेकिन अकाउंट सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। यह देखकर उम्मीदवार को पूरा भरोसा हो जाता कि पैसे सच में आ चुके हैं, लेकिन वह उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब अगला जाल बिछाया जाता, उसे बताया जाता कि चूंकि यह एक हाई प्रोफाइल ट्रांजैक्शन है और यह पैसा एक सरकारी रजिस्टर्ड कंपनी से आया है, इसलिए इसे अनब्लॉक करवाने के लिए आपको एक KYC शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क कुछ हजार रुपये से लेकर लाखों तक हो सकता था, जो पूरी तरह से शिकार बने व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था। उसे कहा जाता कि जैसे ही वह यह शुल्क जमा करेगा, उसके पैसे पूरी तरह से अनब्लॉक हो जाएंगे और वह अपने खाते से यह रकम निकाल सकेगा। अब तक लालच के अंधेरे में डूब चुका शख्स यह सोचता कि जब मुझे RS 5 लाख मिलने ही वाले हैं, तो चलो RS 10,000 और दे देता हूं। और इसी सोच के साथ वह अगला पेमेंट भी कर देता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बार जब उम्मीदवार पैसे भेज देता, तो ठगों की टीम एक और बहाना बना देती। सर, हमने आपका अकाउंट चेक किया, लेकिन ये नॉन प्रोफेशनल अकाउंट है। आपको इसे अपग्रेड करवाना होगा, जिसके लिए आपको और RS 30,000 देने होंगे। फिर एक और जाल, सर, सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन पर टैक्स क्लियरेंस जरूरी है। आपको RS 50,000 का टैक्स भरना पड़ेगा, तभी पैसे रिलीज होंगे। और इस तरह धीरे धीरे ठग हर बार नए नए बहाने गढ़कर लगातार पैसे ऐंठते चले जाते। जब शिकार बने व्यक्ति को बार बार पैसे देने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिलता, तो उसे शक होने लगता।
लेकिन ठगों की टीम पूरी तरह से तैयार रहती। अगर वह नाराज होकर सवाल करता तो उससे बड़े ही पेशेवर अंदाज में कहा जाता, सर, अगर आपको हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं है तो हम आपकी फाइल तुरंत कैंसिल कर देंगे और आपका पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। ये सुनकर डर के मारे व्यक्ति फिर से पैसे भेज देता, क्योंकि वह अब तक इतना फंस चुका होता कि उसे लगता कि अब बस आखिरी बार पैसे भेज दूं, उसके बाद लाखों रुपये मेरे हाथ में होंगे। इस पूरे खेल में ठगों का एक और पैंतरा था। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सवाल करने लगता या झगड़ा करने की कोशिश करता तो उसे धमकी दी जाती कि सर, आपने खुद लिखकर दिया था कि आप अपनी मर्जी से इस नौकरी के लिए तैयार हुए हैं और हमारे पास आपकी सहमति का एफिडेविट भी मौजूद है। अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो हम लीगल एक्शन लेकर आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे। इस तरह जो व्यक्ति सिर्फ आर्स 790 देकर अपनी किस्मत चमकाने चला था, वह धीरे धीरे हजारों और फिर लाखों रुपए गंवा बैठता। और जब उसे पूरी तरह से ठग लिया जाता, तब ठगों की टीम अचानक गायब हो जाती। कॉल्स बंद, व्हाट्सएप नंबर स्विच ऑफ, वेबसाइट डिलीट और ठगा गया शख्स अपनी पूरी जमा पूंजी खोकर सड़क पर आ जाता। हर कोई लालच में पड़कर अपने पैसे गंवा बैठता, लेकिन शर्म, डर और बदनामी के डर से कोई पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं करता, क्योंकि कोई यह कबूलना नहीं चाहता था कि उसने एक ऐसी फर्जी नौकरी के लिए पैसे दिए जो समाज में उसे खुद ही शर्मिंदा कर सकती थी। इस तरह यह साइबर ठगी का सबसे बड़ा जाल बन चुका था, जिसमें मुन्ना और उसके गैंग ने हजारों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया था। इस बीच उसने ठगे गए कई और लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट देखे, जिनमें कुछ इशारों इशारों में इस स्कैम के बारे में बात कर रहे थे। कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी थी। खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें, सेना के नाम पर भरोसा, लाखों की नौकरी का लालच और फिर धीरे धीरे पैसों की ठगी। और इसी चुप्पी का फायदा उठाकर ये गिरोह सालों तक खुलेआम लोगों को लूटता रहा। अब सवाल था, आखिर इस खेल का पर्दाफाश कौन करेगा? इस ठगी का सबसे बड़ा हथियार था लोगों की चुप्पी। शिकार बने लोग बदनामी और शर्मिंदगी के डर से किसी को कुछ नहीं बताते थे। गिरोह ने इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाया। पैसे राजस्थान में जाते, फर्जी कागजात नवादा में छपते, सोशल मीडिया पर ऐड चलते और फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जाल में फंसाए गए लोग धीरे धीरे अपनी मेहनत की कमाई गंवाते जाते। हर कदम पर लालच को और बढ़ाने के लिए एक नई चाल फेंकी जाती। पहले छोटी रकम, फिर थोड़ा और, फिर जीएसटी के नाम पर बड़ा झटका। जब तक ठगी का एहसास होता, तब तक ठग गायब हो चुके होते। फिर धीरे धीरे पुलिस को शक होने लगा। एक तालाब के किनारे इतने सारे लड़के मछली पालन के नाम पर बैठे हुए, लेकिन मछली न के बराबर, और सबके हाथ में मोबाइल। आखिर ऐसा क्या था जो ये लोग इतनी चौकसी से देख रहे थे? इसी दौरान कुछ ठगे गए लोगों की फुसफुसाहट पुलिस तक पहुंचने लगी। पुलिस के निचले स्तर के कुछ कांस्टेबल्स तक ये खबर आई कि गांव के कुछ लोग लुट चुके हैं, लेकिन शर्म और बदनामी के डर से कुछ बोल नहीं रहे। दूसरी तरफ तालाब पर बैठे इन लड़कों की हरकतें भी संदिग्ध थीं। जब पुलिस ने इस मामले को और गहराई से देखा, तो तालाब पर बैठे इन लड़कों और साइबर ठगी के बीच की कड़ी जुड़ने लगी। इस ठगी का तरीका इतना नया और अनोखा था कि लोग इसे असली मान बैठे। आमतौर पर ठगी के मामलों में निवेश दोगुना करने, लॉटरी जीतने या कस्टमर केयर के नाम पर लोगों को फंसाया जाता था, लेकिन ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब जैसा जाल पहले कभी नहीं देखा गया था। पुलिस को इस मामले की गंभीरता तब समझ आई जब गिरफ्तार किए गए 8 लड़कों से पूछताछ हुई। उन्होंने कबूला कि इस गैंग के 18 और सदस्य फरार हैं और ठगी का यह खेल अभी भी जारी है। झारखंड के जामताड़ा से प्रेरित यह नेटवर्क अब बिहार, यूपी, राजस्थान, बंगाल और ओडिशा तक फैल चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस ठगी के तरीके ने दूसरे साइबर अपराधियों को भी एक नया आइडिया दे दिया। अब अलग अलग जगहों पर ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम से नए गिरोह एक्टिव हो चुके थे। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह ठगी लोगों की लालच और सामाजिक शर्मिंदगी का फायदा उठाकर की जा रही थी। पीड़ित खुद आगे आकर शिकायत करने में हिचकिचाते थे, जिससे अपराधियों को खुली छूट मिल जाती थी। अगर आपको भी कभी ऐसा कोई कॉल या विज्ञापन दिखे, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को रिपोर्ट करें। सिर्फ इसी नहीं, किसी भी साइबर ठगी के मामले में सतर्क रहें और लालच में ना आएं। यह थी एक अजीबोगरीब ठगी की सच्ची कहानी। सवाल यह है, अब कितने लोग हिम्मत दिखाकर सामने आएंगे? तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।